राजसमंद लोकसभा क्षेत्र को लेकर आपको क्या विजन रहेगा कि ये चीज़ें कुछ ऐसी जो मेरी प्राथमिकता के साथ मैं चाहूंगी कि इस पे मैं आगे बढ़ूं? हम सभी महिलाओं को एक अवसर दिया है कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए। आपके मन में कभी टीस नहीं रहती है कि भाई फिर भी पार्टी ने मेरे को मतलब जो अवसर देना था दिया नहीं, इस प्रकार का कुछ? जनता के सर्वे में मेरा प्रमुखता से नाम गया था। कांग्रेस वाले इस बार लगातार कह रहे हैं कि हम आसानी से छोड़ेंगे नहीं ये सीट। राजपूत बाहुल्य सीट है, लगातार 3 सांसद राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, तो ये भी एक बढ़िया अवसर हो सकता है। संगठन तो सर्वोपरि है। राजनीतिक सफर रहा कैसा आपका? अनुभव सबसे बड़ी चीज होती है। जब आप फील्ड में काम करते हो, अगर आपको अनुभव है तो आप कोई भी क्षेत्र हो, आप आसानी से काम कर सकते हो। तो हमारे यहाँ दिया कुमारी जी तो रहे ही सांसद के तौर पे, मगर उसके बाद राजसमंद विधायक एक महिला है, हमारा जिला प्रमुख एक महिला है, पंचायत समिति में भी 2 महिलाएं हैं, चाहे एक कांग्रेस से हैं, मगर फिर भी प्रधान के रूप में भूमिका निभा रहे। हमसे कोई सीनियर भी आएगा तो हमें तो काम तो करना ही है। फेवरेट लीडर कौन है? अगर मैं नहीं महिलाओं की बात करूं कि ये मेरी फेवरेट लीडर है। अगर आधी आबादी वोट नहीं करेगी, आप सोचो क्या होगा। किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा क्या करना चाहिए कि महिलाओं के लिए एक राजनीतिक रूप से एक अच्छा वातावरण बने? यहाँ डिपेंड करता है खुद के ऊपर कि आपको चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए। अगर आप घबरा गए तो आप वहीं तक खत्म हो जाओगे। जब विश्वराज सिंह जी मेवाड़ चुनाव लड़ रहे थे तो आप महिमा कुंवर जी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आप हमेशा दिखाई देती थी, तब उनको कभी बोलते नहीं आप कि अब मेरा नंबर है? हम बहुत सौभाग्यशाली है, हमें अवसर मिला है कि हमारे देखते हुए राम मंदिर का निर्माण हुआ है। संगीता जी अपनी कौन सी सबसे बड़ी ताकत मानती? पार्टी का वोट तो आप जानते हो सब जगह है। नमस्कार। राजसमंद की लोकसभा क्षेत्र की हलचल तो आप तक पहुंचा ही रहा हूं, मगर उसमें भी क्योंकि इन दिनों अलग अलग कानूनों के माध्यम से, अलग अलग दावों के माध्यम से ये कहा जाता रहा है कि सभी राजनीतिक दल महिलाओं को कहीं ना कहीं एक राजनीति की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लेकर जो महिला आरक्षण बिल आए हैं वो भी सुर्खियों में रहा है। तो ऐसी स्थिति में राजसमंद जो लोकसभा की दावेदारियाँ चल रही है उसमें एक ऐसा मजबूत महिला चेहरा जो लंबे समय से राजनीतिक रूप से सक्रिय है, अलग अलग पदों पर रहे हैं, और राजसमंद लोकसभा क्षेत्र अगर कहीं किसी नज़रिए से राजनीतिक दल नारी प्रतिनिधित्व की तरफ देखती है, और वो इसलिए भी देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ से जो सांसद रही हैं पिछली बार, वो दिया कुमारी जी स्वयं एक नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रही है। तो ऐसी स्थिति में वो चेहरा मुझे लगता है कि आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा क्षेत्र राजसमंद से दावेदारी कर रहे हैं संगीता कुंवर हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और मेरे को ये इंटरव्यू करते हुए ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि ये एक क्षेत्र था जिसमें कि लंबे समय से कई चीज़ें पेंडिंग चल रही थी, कई योजनाओं पर चर्चा होती थी। ब्रॉडगेज एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और अचानक से दिया कुमारी जी आते हैं, उस पर पॉजिटिव चलते हैं, तो एक महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने एक दिया की। और फिर उसके बाद मैं अब आपको उस चेहरे के तौर पर ले जा रहा हूँ कि एक और महिला चाहती है कि मुझे यहाँ से मौका दिया जाए। तो पहले तो कैसा लग रहा है आपको कि भाई क्यों आप चाहते हैं कि मुझे दावेदारी करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम सौभाग्यशाली हैं कि दिया कुमारी जी को यहाँ से अवसर मिला था, और उन्होंने जो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, जो 70 साल से योजना पूर्ण नहीं हो पाई थी ब्रॉडगेज वाली, वो सभी पूरे मेवाड़ क्षेत्र की मांग थी कि मेवाड़ से मारवाड़ तक वो योजना कंप्लीट हो। तो उसके लिए उन्होंने पहल की। उन्होंने चाहे कितने ही सारे बार बार जाके संघर्ष किया और अंततः उसमें वो सफलता हासिल की। एक मात्र, क्योंकि अभी तक मैं जो सूचियाँ देख रहा हूँ, जो नाम दावेदारियों की दौड़ में दिखाई दे रहे हैं, उसमें अभी तक तो आप एकमात्र महिला चेहरे के तौर पर दिखाई दे रही है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दर्शकों तक हमारे ये बात पहुँचे कि राजनीतिक सफ़र रहा कैसा आपका? एवेंद्र जी, मैंने सन 2000 में सरपंच का चुनाव लड़ा, और उस समय मैं हाईएस्ट वोटों से राजसमंद जिले में जीती। तब मुझे ये था कि ठीक है, मैं एक सरपंच तक चुनाव लड़ लिया, बहुत सारे, हाँ, कोठारिया सरपंच, और बहुत सारी महिलाएं चुनाव लड़ती और एक सीमित वहाँ तक ही रहती कि भाई एक चुनाव तक हो जाता है उनका ख़त्म। बट उसके बाद वापस मुझे चांस मिला और पंचायत समिति मेंबर से मैं मोलेला सेमा वाली सीट से चुनाव लड़ी, और उसके बाद मतलब पहली सीढ़ी मैंने राजनीति की पंचायत राज चुनाव से स्टार्ट की। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं ऊपर चढ़ती गई, और मैं उसके बाद संगठन ने मुझे, क्योंकि काम अगर आप फील्ड में करते हो तो संगठन की नज़र आपके ऊपर रहती है, तो संगठन ने मुझे जिला अध्यक्ष के लिए चुना, और मैं महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के तौर पर मैंने 8 साल तक जिले में काम किया, और बहुत सारी महिलाओं के प्रति जो एक्टिविटीज़ होती थी वो की, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, संगठन से जोड़ना। तो उससे मेरी एक अलग पहचान बनी कि महिला मोर्चा क्या होता है, वो पहली बार एक मेरे जिला अध्यक्ष के कार्यकाल में पहचान बनी। तो ये जो सफ़र आपका रहा है, अब इसमें क्या है कि आपने दोनों चीज़ें बताइए कि आपने वोटों की राजनीति भी की है, कहीं ना कहीं वो जो एक
बिल्कुल देसी ग्रामीण परिवेश की जो राजनीति होती है वहाँ से आप करते हुए आए, जीत कर आए, और उसके बाद फिर आपने संगठन को भी संभाला। एक जो भारतीय जनता पार्टी इन दिनों देख रही है ना, क्योंकि मैं बड़े बड़े पद देखता हूँ, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री होगी, संगठन में उनकी भूमिका बड़ी प्रभावी रही। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो भूमिका भी इस दावेदारी को मजबूत करती है? संगठन तो सर्वोपरि है। अगर संगठन में आप काम करते हो तो उसे, क्योंकि हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो उसके संगठन के माध्यम से ही हम उस विचारधारा को अपने क्षेत्र में फैला सकते हैं, लोगों को उस विचारधारा से जोड़ सकते हैं। तो ये पूरी दावेदारी हो रही है इसमें, जो मैं बार बार महिला चेहरे की तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि इन दिनों राजसमंद को अगर देखा जाए तो एक महिला सशक्तिकरण के हिसाब से बड़े मजबूत चेहरा माना जाता है। हमारे यहाँ दिया कुमारी जी तो रहे ही सांसद के तौर पे, मगर उसके बाद राजसमंद विधायक एक महिला है, हमारा जिला प्रमुख एक महिला है, पंचायत समिति में भी 2 महिलाएं हैं, चाहे एक कांग्रेस से हैं, मगर फिर भी प्रधान के रूप में भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में लगता है आपको कि ये एक और अवसर हो सकता है, क्योंकि जो बिल की मैंने बात की है उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो रही है, तो नई लीडरशिप डेवलप करने के हिसाब से ये बढ़िया चीज़ हो सकती है। आपने देखा होगा कि 33% आरक्षण के लिए महिलाओं के लिए काफ़ी टाइम से संघर्ष चल रहा। पूर्व में भी मैं जब जिलाध्यक्ष थी तब हम लोग 11 बसेज यहाँ से महिलाओं की भर के, जब दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था हम लोग वहाँ गए थे, पर वही लोकसभा में बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि कोई अन्य सब पार्टियां नहीं चाहती थी कि महिलाएं आगे बढ़े। और ये पर हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को, उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराया और हम सभी महिलाओं को एक अवसर दिया है कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए और 33% आरक्षण हमें मिले। एक इसके साथ साथ क्योंकि जातीय समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो आपको लगता है कि एक राजपूत बाहुल्य सीट है, लगातार 3 सांसद राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, तो ये भी एक बढ़िया अवसर हो सकता है, या इस दृष्टिकोण से भी देखते हैं आप? हाँ, ये तो संगठन का निर्णय है, क्योंकि हाँ ये राजपूत सीट मानी गई है क्योंकि अभी तक भी जो भी तीनों सांसद जीत के आए वो राजपूत ही आए, और पूर्व में दिया कुमारी जी ने भी नेतृत्व किया। अभी 3 महिलाएं ही हमारे लोकसभा में थी और अब हो सकता है कुछ महिलाओं की सीटें बढ़ाए, तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि हमें भी महिलाओं की तरफ से नेतृत्व करने का मौका मिले। पर ये पूरी दावेदारियों में लोग ये भी कहते हैं कि राजसमंद इतनी सेफ सीट है कि सभी लोग यहाँ से लड़ना चाहते हैं, कई बड़े बड़े नाम सुनाई देते हैं, कई अलग अलग चर्चाएं चलती है, तो आप उनको कैसे देखते हैं? देखो, ये तो सब संगठन का निर्णय है, हमसे कोई सीनियर भी आएगा तो हमें तो काम तो करना ही है, पर एक राजसमंद की निवासी होने के नाते और लगातार 24 साल तक संगठन का काम करने के नाते मैं एक उम्मीद रखती हूँ कि मुझे भी सेवा का अवसर मिले। जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस दौर में भी कई कबार ये सुनने को मिलता था कि यहाँ से भी नाथद्वारा क्षेत्र से भी संगीता कुमारी जी एक दावेदार हो सकती है, प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम पर विचार किया जा रहा है, पर वहाँ पर स्थितियाँ कुछ अलग परिवेश में थी। अब एक सुरक्षित सीट है, तो अब आपको लगता है कि कम से कम सुरक्षित सीट तब नाम सुनाई देता है तब ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाना चाहिए? जी हाँ, नाथद्वारा में पिछले 3 बार से मेरा नाम, मैं नहीं कहती हूँ मैं दावेदार थी, जनता के साथ जनता से जो भी सर्वे गए हैं उस जनता के सर्वे में मेरा प्रमुखता से नाम गया था, और आज भी वापस अवसर है, तो यही जनता ही बोल रही है कि नहीं, लोकसभा से आप तैयारी करो क्योंकि आप इतने सालों से निरंतर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हो, तो आप देखो पार्टी क्या निर्णय करती है। मोदी जी के आपने बिल के लिए तो बता दिया कि हाँ मोदी जी ये बिल लेकर आए हैं और इससे नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व बनना है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका की फेवरेट लीडर कौन है? अगर मैं नहीं महिलाओं की बात करूँ कि ये मेरी फेवरेट लीडर है। फेवरेट लीडर महिलाओं में से तो स्मृति ईरानी की से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ, क्योंकि उन्होंने भी एक बहुत छोटे लेवल से काम करते करते एकदम राजनीतिक फील्ड में वो पहुँचे और बहुत अच्छे से वो उस चीज़ को संभाल रही है, तो उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं प्रभावित हूँ दिया कुमारी जी से कि एक राजकुमारी होके भी उन्होंने एक ग्राउंड लेवल पर काम किया, चाहे वो विधायक के रूप में किया, चाहे वो सांसद और आज उप मुख्यमंत्री के रूप में, तो वो पूरी निष्ठा से वो कार्य कर रही है। जी, जैसे जिले की अगर बात की जाती है, लोकसभा क्षेत्र क्योंकि हालांकि 8 सीटें हैं मगर उसमें 4 राजसमंद जिले की है, और उसमें भी आपने बताया कि मैंने 8 साल तक महिला मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर काम किया है, तो ये 4 क्षेत्र तो आपने बड़ी बखूबी देख लिए होंगे। जी जी बिल्कुल। अब बाकी के 4 क्षेत्र तक पहुंचने की क्या रणनीति रहेगी? दिया कुमार जी के चुनाव के समय मुझे लोकसभा प्रभारी भी बनाया था महिला मोर्चा का, तो उस नाते भी मुझे उस क्षेत्र में भी जाने का अवसर मिला, और फिर पार्टी का वोट तो आप जानते हो सब जगह है जी। तो यहाँ तो चलो मैं एक जाने पहचाना चेहरा हूँ 4 विधानसभा में, पर उधर भी पार्टी के वर्कर है, काम तो पार्टी के वर्कर करते हैं, कार्यकर्ता करते हैं, हम तो केवल एक चेहरा होते हैं जिसको भी उतारा जाता है, पार्टी के वर्कर ही काम करते हैं। पिछला चुनाव दिया जी 5.5 लाख वोटों से जीते थे, तो आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस वाले इस बार लगातार कह रहे हैं कि हम आसानी से छोड़ेंगे नहीं ये सीट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो मोदी जी ने जो काम किया है, अभी मोदी जी ने जो टारगेट दिया 370 वाला,
तो वो तो पूर्ण होगा ही, और एनडीए के सहयोग से 400 पार वाला जो टारगेट है वो पूर्ण होगा, क्योंकि जो काम मोदी जी ने अपने कार्यकाल में किए, चाहे धारा 370 हटानी हो, चाहे महिलाओं के लिए काम हो, चाहे युवा और इनके लिए काम हो, चाहे हमारा सबसे बड़ा काम जो था राम मंदिर का, राम मंदिर जो 500 साल के संघर्ष के बाद भी नहीं हो पा रहा था और कांग्रेस केवल एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें अवसर मिला है कि हमारे देखते हुए राम मंदिर का निर्माण हुआ है। विज़न पर अगर बात करें कि अगर राजसमंद में मान लीजिए आपको अगर अवसर दिया जाता है, तो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र को लेकर आपको क्या विज़न रहेगा कि ये चीज़ें कुछ ऐसी है जो मेरी प्राथमिकता के साथ मैं चाहूँगी कि इस पर मैं आगे बढ़ूँ? लोकसभा क्षेत्र में एक तो बेसिक जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें करनी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सड़कें भी है जहाँ आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, चाहे आपका चिरवा घाटा भी हो, चाहे और भी ऐसे घाटे हैं इस साइड के, तो और उस क्षेत्र का अभी मैं इतनी जा नहीं पाई हूँ, बट उस क्षेत्र के भी जो भी विभिन्न समस्याएं हैं, अगर मुझे अवसर मिलता है तो उन सभी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगी। एक महिला होने के नाते आप राजनीतिक राहें कितनी कैसे देखती है? मुश्किल होती है, आसान होती है, क्या 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 स्थिति परिस्थिति रहती है? नहीं, मैं सरपंच बनी तब इतना कुछ मुझे मुश्किलें नहीं आई, पर जो जो आपका विस्तार होता है, जो जो आप आगे बढ़ते हो, तो चुनौतियां बहुत सारी होती। पर मुझे मेरे फादर ने, मेरे भाइयों ने, जब मैं सरपंच बनी तो मुझे चुनाव जिता के बोला कि अब तुम अपने आप संभालो। तो मैंने जब अपने आप सब चीज़ें करना शुरू की तो खुद अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। तभी मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ के आज इस लेवल पर आई हूँ। तो वो सारा श्रेय मेरे क्षेत्र की जनता को जाता है, जिन्होंने मुझे अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया। उसी के कारण आप एक अकेली महिला संघर्ष करके इस लेवल तक आई हूँ। राजनीति में कई बार क्या होता है कि ये बिल्कुल अनौपचारिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। राजनीति में कई बार क्या होता है कि पर्दे के पीछे भी कई षड्यंत्र होते हैं, पार्टी में भी कई बार खींचतान होती है, और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि इन स्थिति परिस्थितियों में महिलाओं के लिए राजनीति करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है? ना, ऐसा नहीं है। आप डिपेंड करता है खुद के ऊपर कि आपको चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए। अगर आप घबरा गए तो आप वहीं तक ख़त्म हो जाओगे, और वही चीज़ मैंने की। मैंने चुनौतियों का सामना किया। मेरे साथ भी यही होता है, कितनी बार मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छा वर्क करती हूँ तो मुझे रोक दिया जाता है, मेरे को पद से हटा दिया जाता है, तो भी मैं निरंतर जनता के बीच में रहती हूँ, तो जनता का स्नेह से मैं वापस आगे आ जाती हूँ। कभी ऐसी मन में टीस नहीं होती? क्योंकि मैं आपके राजनीतिक जीवन को देखता हूँ कि महिला के नाते अगर जिलाध्यक्ष की मैं बात ना भी करूं, उसके बाद भी आपने राजनीतिक रूप से लगातार आप सक्रिय रही है अलग अलग क्षेत्र में, और इन चुनाव में भी आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपके मन में कभी टीस नहीं रहती है कि भाई फिर भी पार्टी ने मेरे को मतलब जो अवसर देना था दिया नहीं, इस प्रकार का कुछ? कभी लगता तो है ये चीज़, क्योंकि जब दूसरों को इस तरह से देखते हैं कि जिसका कोई ग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, और अचानक उनको मौका मिल जाता है। पर मुझे एक विश्वास है कि संगठन एक ऐसी चीज़ है कि संगठन नज़र रखती है कि जब उचित समय होगा तब हमें बिल्कुल अवसर मिलेगा। चुनाव में देखता था आप, मतलब जब विश्वराज सिंह जी मेवाड़ चुनाव लड़ रहे थे तो आप महिमा कुंवर जी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आप हमेशा दिखाई देती थी। तब उनको कभी बोलते नहीं आप कि अब मेरा नंबर है? ना नहीं, क्योंकि मैं एक संगठन की कार्यकर्ता हूँ, एक विचारधारा से जुड़ी हुई, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि कोई भी आए पर मुझे काम करना है और मेरी निरंतरता बनी रहे इस फील्ड में। एक आखिर में चलते चलते, क्योंकि महिलाओं के लिए ये कहा जाता है ना कि घर भी संभाल लेती है, और आज के दौर में तो हर एक जगह बड़ी सफल हो गई है। तो ऐसी स्थिति में एक इतना बड़ा क्षेत्र, जी आपको लगता है कि मैनेज हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतने टाइम तक काम किया है फील्ड में, इसलिए मेरे लिए कोई घबराहट की बात नहीं। मैं संभाग प्रभारी भी रही हूँ, तो आप 8 विधानसभा की बात करते हो, तो मैंने पूरा संभाग भी संभाला है। तो उसको आपको लग रहा है कि उसका कहीं ना कहीं ये लाभ मिलेगा? बिल्कुल। अनुभव सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आप फील्ड में काम करते हो, अगर आपको अनुभव है तो आप कोई भी क्षेत्र हो, आप आसानी से काम कर सकते हो। ऐसा क्या हो सकता है राजनीति में कि महिलाओं, क्योंकि 33% आरक्षण पे जब हम आते हैं तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, बताया जा रहा है कि अगले परिसीमन के बाद यहाँ लोकसभा की सीटें भी बढ़ जाएगी, विधानसभा की सीटें बढ़ जाएगी, तो उस संख्या में जो लीडर्स डेवलप करने हैं, तो किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा क्या करना चाहिए कि महिलाओं के लिए राजनीतिक रूप से एक अच्छा वातावरण बने यहाँ? वातावरण अच्छा बनने के लिए तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, या महिलाओं को जिस तरह से पिछड़े उसी में है, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि मोदी जी के आने के बाद महिलाओं को अवसर मिलने लगे, और वो तो एक महिला को एक वर्ग मान रहे हैं, क्योंकि होता है कि ओबीसी SC ST नहीं, वो बोलते हैं कि एक युवा है, एक महिला है, उनके लिए 4 वो ऐसे वर्ग उन्होंने माने। तो वो चाहते हैं महिलाएं आगे बढ़े, क्योंकि हम आधी आबादी महिलाएं हैं,
और हमें तो अवसर मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर आधी आबादी वोट नहीं करेगी, आप सोचो क्या होगा। देखो लोग अब ये भी कहते हैं, एक टाइम ऐसा भी कहते थे कि जब घर के मुखिया ने कह दिया कि इसको वोट देना है, या पति पत्नी में से पति ने जिसको कमिटमेंट कर दिया है कि भाई वोट देना है, या पुत्र ने कर दिया कहीं कमिटमेंट, तो महिलाओं को तो पूछा ही नहीं जाता था। अब ऐसा एक बदलाव लोग कहते हैं कि हो रहा है कि महिलाएं अपने मर्जी से ना केवल राजनीति कर रही है बल्कि ग्रामीण परिवेश की औरतें वोट भी देती है। तो ये बदलाव देखती है आप? आपने अभी देखा ना, कहता वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। आज कांग्रेस एक तरफ खत्म ही हो गई। बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का है। महिलाएं घर घर से निकल के उन्होंने वोट बीजेपी को किया है, तो वो आपको दिख ही रहा है सामने जी। तो कुल मिलाकर मैं आज इस इंटरव्यू से जो सबसे मतलब मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि मैं इस इंटरव्यू के लिए इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि एकमात्र चेहरा है। तो आप वो कैसे देखते हैं कि भाई इतने सारे चेहरों में से, मतलब बीजेपी कांग्रेस दोनों के मिलाता हूँ मैं तो इसमें पर एकमात्र चेहरा है, तो आप कभी एनालाइज तो करते होंगे ना कि वो मजबूत चेहरा है या मेरे उसकी ये खूबी है, मेरे में ये थोड़ा सा कम खूबी है, या उनके अप्रोच ज़्यादा है। इस पूरे पैरामीटर में संगीता जी अपनी कौन सी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं? संगीता जी पॉजिटिवली काम करती है। वो है कि भाई मुझे संगठन का काम करना है, एक विचारधारा से जुड़े रहना। मैं किसी आजू बाजू किसी के साथ कंपटीशन नहीं करती हूँ। यूँ तो देखते होंगे ना कि आपकी भाई मेरी ये कंपटीशन तो है, अब कल को ऐसा ना हो कि भाई इनको अवसर। हेमेंद्र जी, मैं मेरा प्रयास करती हूँ बस आगे संगठन का निर्णय। तो देखा आपने, मतलब बात की जो आखिरी पंक्ति थी ना, वो यूँ समझिए कि मोटा मोटी संगीता जी के पूरे जीवन की पंक्ति थी कि मुझे प्रयास करना है। तो प्रयास इन्होंने महिला मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर भी किया। उससे पहले राजनीतिक सफलता भी इनके हिस्से आई। उसके बाद जो कोशिशों का दौर है उसमें जो अहम चीज़ें, संभाग की जिम्मेदारी संभाली है, दिया जी के साथ पूरा क्षेत्र घूमे हो, और सारी चीज़ें जहां आकर रुकती है वो कहीं ना कहीं उस नारी सशक्तिकरण के बिल के इर्द गिर्द भी घूमती है। कहीं ना कहीं उन बिल के साथ साथ दिया जी की उपलब्धियों की तरफ भी इशारा किया जाता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। तो एक जो प्रतिनिधित्व नारी शक्ति यहाँ लंबे समय से सांसद के तौर पर कर रही थी, संगीता कुमारी जी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उस गति को उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए। उस प्रतिनिधित्व की अगली कड़ी के रूप में मैं पार्टी की एक अहम जिम्मेदारी निभाऊं। अब ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी क्या फैसला लेती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम चेहरे आप लोगों तक पहुँचाऊँ। आप सभी जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद। धन्यवाद।